देखो आज का जो क्लास आपका है वो है आपका पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक, हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को बहुत लोग कम जानते हैं क्योंकि हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं गया है। और हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की, देखो शान से बैठ जाओ अपने अपने। पृथ्वीराज चौहान आपके चौहान वंश के बहुत बड़े राजा हुए थे, पता होगा कि नहीं पता? बहुतों को पता नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, राणा संगा कौन थे, उदय सिंह कौन थे। ठीक, बहुत से राजा ऐसे हुए जिनके इतिहास से छुपाया गया है। मैं धीरे धीरे करके सबके बारे में बताऊंगा आपको आज, लेकिन स्टार्टिंग करें तो आपको पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के लिए एक गर्व की बात है, ऐसे राजा हमारे देश के अंदर पैदा हुआ इन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी अफगानी शासक को हराने का प्रयास किया। लेकिन कहते नहीं है कि गद्दारी अपने खून में होती है या दोस्तों में होती है, वो गद्दारी पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। बेसिकली लोगों को पता होगा तराइन का 3 युद्ध हुआ था। तराइन का फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर और थर्ड वॉर। लेकिन मैं आपको अभी तराइन के 2 वॉर के बारे में बताऊंगा आपको। तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था और तराइन का सेकेंड युद्ध और तीसरा आपका चंदावर का युद्ध। 3 युद्ध ऐसे युद्ध है जो हमारे इतिहासों में हमसे छुपाया गया है और हमें हमारे इतिहास में इनके बारे में बताया नहीं गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक, आपको पता होगा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान का एरिया था, यहां पे चौहान वंश का शासन था। ठीक, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये मालवा का शासन, और यहां पे आपके अफगानिस्तान में तुर्कों का शासन था। तुर्क, अफगानिस्तान में जो रहते थे लोग उन्हें तुर्क कहते हैं, उनका शासन था। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था वो तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन एक जगह है, उस जगह पे युद्ध हुआ इसलिए इसका नाम तराइन का युद्ध हुआ था, नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान आपका राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा राजा था। मालवा का शासक था जयचंद, नाम सुना होगा, गद्दार जयचंद का नाम। ठीक, जयचंद की बेटी थी संयुक्ता और तुर्क शासक था आपका मोहम्मद गौरी। ध्यान से पढ़ना, समझ आएगा। ठीक है, 1191 की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी तक। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, पहला युद्ध। इसमें गौरी अर्थात में यहां टिक मार दिया, गौरी हार गया। यहां पे जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। जायसी बात है, चौहान जो थे इनके पास पैदल सिपाही से लेकर के और सिपाही मिला करके लगभग 3 लाख सैनिक थे इनके पास। इतिहासों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग गाथाएं हैं। ठीक, लेकिन आपको किसी एक को पकड़ चलना चाहिए जिससे कि आपके इतिहास में नॉलेज अच्छी हो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट युद्ध में हरा दिया और उसे वापस निहत्था करके भेज दिया। कहां? अफगान। वो अफगान तो गया नहीं, लेकिन वो पंजाब के एरिया में जाकर के रहने लगा। मोहम्मद गौरी को पता था कि मैं पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बार अटैक करूंगा, मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन वो फिर भी अटैक करने के लिए दोबारा आने वाला था। लेकिन यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं थी। जयचंद की बेटी संयुक्ता को प्यार था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। जयचंद पृथ्वीराज चौहान का मान लो एक तरह से मित्र था। जयचंद को पृथ्वीराज चौहान से किलस थी। जब जयचंद को पता चला कि इसकी बेटी संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से प्यार कर रही है, तो वो गुस्से में आकर के इसका स्वयंवर रचा दिया। संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी और इसी से शादी करना चाहती थी। जायज़ सी बात है, कोई भी लड़की
उस टाइम की लड़की देखो कुछ ज़्यादा ही ब्रेन लगा देती, अच्छा दिमाग की थी, और उस टाइम की लड़कियां हमेशा वैसे राजकुमार चुनती थी जो काफ़ी ज़्यादा ही काबिल हो, योग्य हो। आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में जो लड़की थी देवसेना, उसने भल्लाल देव पसंद क्यों नहीं किया, बाहुबली को पसंद क्यों किया? क्योंकि बाहुबली काफ़ी योग्य शासक था, भल्लाल देव एक अय्याश राजा था, अय्याश था ठीक ठाक लेकिन अय्याश था, ठीक है। तो जयचंद को यह बात बहुत ही ज्यादा ही खटक उड़ी और जयचंद ने क्या किया, स्वयंवर रचा दिया। अब स्वयंवर रचाने में एक गलती यहां पे क्या कर दी जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला अर्थात चौकीदार का पुतला खड़ा कर दिया वहां पे। संयोगता ने इसे संदेश भेजा किसे, पृथ्वीराज चौहान को, कि मुझे यहां से ले चलो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं आपको यहां से नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं जो है अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने दोस्त के पीठ पीछे छुरा भोंक दूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को यह नहीं बता दी कि पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड नहीं दिया स्वयंवर के लिए, और दूसरी बात जो है उनका पुतला बना दे, चौकीदार खड़ा कर दिया। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली कि उसका पुतला खड़ा कर दिया वहां पे, वो अपने सैनिक को ले गया और सीधे स्वयंवर में क्या किया, उठा के ले आया वहां से। जब स्वयंवर हो रहा था तो उसकी बेटी भी ने क्या किया, पुतले को जाकर के माला पहनाकर कहा मैं ऐसी शादी करूंगी। जा सारी सभा ऐसे देखते रहेगी। पहला नुकसान बेइज्जती हुई किसकी, जयचंद की। दूसरा नुकसान क्या हुआ, दो गलतियां हुई उसके साथ, दो मतलब क्या कहते हैं उसको, बेइज्जती, दो बेइज्जती हुई। एक तो अपमान सब राजाओं के सामने, और दूसरा अपमान पूरे भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी उठाया और लेके चला गया। जयचंद नशे देखते रह गया। चलो ठीक है, यहां तक बढ़िया है। एक हिंदू राजा था, दूसरे हिंदू राजा की लड़की को ले गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे सबसे बड़ी गलती कौन करता है कि जयचंद, ये जाकर के इससे मिलता है। अब कहा जाता है कि गौरी बहुत बड़ा दुश्मन था, गौरी बेवकूफ राजा था। अरे गौरी बेवकूफ नहीं था, अगर जयचंद साथ नहीं देता गौरी का तो गौरी कभी भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाता। किसी भी युद्ध को आने के लिए केवल फौज ही काफी नहीं होती, सारी रणनीति अपनानी होती है। रणनीति भी क्या, तो जयचंद ने सारी खुफिया जानकारी किसको दे दिया, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को भली भांति बता दी इस बात की कि भाई एक ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त को मरवा सकता है, कल मुझे ही मार सकता है वो। वहां तक उसने कुछ नहीं किया क्योंकि मोहम्मद गौरी को वहां फायदा दिख रहा था। चौहान ने अपने दामाद को मरवा दिया और अपनी बेटी को भी मरवा दिया। क्या मिला, कुछ नहीं। अगर नहीं मरवाता तो पृथ्वीराज चौहान जिंदा रहते, दूसरे देश के लोग हमारे पे अटैक करता। हमारे देश के अंदर ही दोगलेपंथी भरी हुई है। हमारे देश के अंदर इतिहास गवाह है कि दोगलों कमी नहीं हुई है। जितने बड़े राजा थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, इन सबको मरवाने में इन देश के गद्दारों का हाथ है। और आज भी देश में गद्दार भरे हुए हैं। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जस्ट एक साल के बाद 1192 में। तराइन के इस युद्ध में ना चाहते हुए भी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। हरा कैसे, मोहम्मद गौरी को यह बात मतलब बता दी गई कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो रात के टाइम में युद्ध नहीं करेगा। सारे सैनिक छोड़े होंगे कैंप में, उन पर जाना और जानवरों की तरह टूट पड़ना। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज चौहान को थोड़ी भी भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को यहां पे तराइन के दूसरे युद्ध में क्या किया, हरा दिया। कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का सेकेंड वॉर 1192, हार कौन गया,
क्यों हार गया पता चल गया? जीता कौन? गौरी। देखते चलो इतिहास में कितना मोड़ लाता है। जब जयचंद करीब 1 साल 1.5 साल बाद जयचंद गया मोहम्मद गौरी के पास, कहा कि मुझे भी कुछ दो, इनाम दो, अर्थात मुझे राजपाट दे दो इसका। कहा मैं तेरे को गधा दिख रहा हूं। कौन का? मोहम्मद गौरी, अपनी भाषा में। मुझे तो इसकी भाषा पढ़नी नहीं आती ना, क्या भाषा बोल रहा होगा वो, अरबी बोल रहा हो, फारसी बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, तुर्की बोल रहा हो। कहा कि तुझे ये बात पता भी है कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं? कहा नहीं। कहा जब तू अपने दोस्त का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? मैं तेरे को अभी खत्म करूंगा। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। कब? 1194 में। 1194 में युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। क्या परिणाम निकला? गौरी जीत गया, जयचंद हार गया। आखिर गद्दार को मौत का घाट उतार ही दिया। क्या सही किया? सही किया। ठीक। पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं गया था वहां पे, पृथ्वीराज चौहान को यहां से बंदी बना करके इसके राज दरबारी कवि चंद्रबरदाई को बंदी बना करके काबुल ले गया। पृथ्वीराज चौहान के आंख फोड़ दिए गए। और यहां ही नहीं, पहले मैं आपको दिल्ली का इतिहास बताऊंगा कि दिल्ली में जब मोहम्मद गौरी युद्ध में व्यस्त था तो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। जिस तरह से जयचंद की बेटी भाग गई पृथ्वीराज चौहान के साथ, उस तरह से मोहम्मद गौरी की बेटी, मोहम्मद गौरी इधर युद्ध में व्यस्त था और उसका जो सेनापति था, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे वो सेट हो गई। कतई खतरनाक सेटिंग उसकी चली। मोहम्मद गौरी चल गया पता। वो आया कह रहा निगाह तलवार कहाँ है बताओ मैं तेरे को अभी। उसकी बेटी बोली बाबूजी थोड़ा इधर साइड में आओ। कहा क्या हो गया? कहा कि आपको थोड़ी भी चिंता नहीं हो रही है? कहा किस बात की? मरने की। कहा ये क्या होता है? कहा मैं राजा हूं। कहा राजा आप हैं, सेनापति तो वो है, सेना उसके अंदर है। वो समझ गया। कहा कि जयचंद मर गया पृथ्वीराज चौहान मारने चक्कर में, आप भी मरोगे ऐबक को मारने चक्कर में। गलती मत करना। अच्छा है शादी करवा दो, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा ले क्या करोगे? शादी करवा दिया उसने। यहां दिमाग लगाया। अगर जयचंद यहां दिमाग लगाता और सलाह करता तो शायद यहां पे जयचंद का राज होता। और आज इतिहास में जयचंद को लोग पूजते, गद्दार नहीं कहते। जिस तरह से हम महात्मा गांधी को, इसके अलावा जितने भी उसके भगत सिंह के कातिल थे उनको गद्दार कहते हैं, उस तरह से जयचंद को गद्दार भी कहते हैं हम लोग आज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? 1204 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत था जिसने कुतुब मीनार, दिल्ली को बसाया टोटली तरीके से। और दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंशों ने राज किया था। अंतिम वंश था इसका लोदी वंश। इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर के साथ, उस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसी तरह से मुगल काल में आपके बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो है शासन रहा, और औरंगजेब बनने के बाद सारा शासन खत्म और अंत में अंग्रेजों का शासन शुरू। अब हम थोड़ा चलते पीछे। कब? तो आपका 1195-96 करीब की बात है। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के कहां ले गया? काबुल ले गया और वहां पे उसके आंख फोड़ दिए और काल कोठरी में डाल दिया। चंद्रबरदाई बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। किसी तरह से गुप्तचरों से सूचना मिली है। क्या मिली थी? कि राजा जो है एक समारोह आयोजित कर रहा है युद्ध कुशल विद्या में, अर्थात रण कौशल में किसके पास कितना ताकत है। तो पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता थी कि दुनिया में, भारत के अंदर 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शब्द वेदीवान चलाना आता था। एक का नाम आपको शायद नहीं पता होगा, वो बताता हूं हमको, महाराजा दशरथ राम के पिता, और एक पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई को यह बात पता थी कि अगर मैं युद्ध के मैदान में, अगर रणभूमि में से ले गया और ये रेस खिलवाया तो शायद
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा किसको मारने के लिए? गौरी को मारने का। पृथ्वीराज चौहान के सामने यह प्रस्ताव रखा, किसने? चंद्रप्रदाय ने, कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए, दुश्मन को मारने का मौका मिला है। समझाया उसे कि आप इस तरह मारेंगे, मैं एक कविता दोहराऊंगा और उस कविता के लाइन के अकॉर्डिंग आप आवाज से जो है मोहम्मद गौरी को मारना। काफी ज्यादा ही खुश हुआ पृथ्वीराज चौहान, कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, भले अपनी जमीन पर नहीं मरेंगे लेकिन दुश्मन को मारे बिना हम भी नहीं मरेंगे। ऐसे थे चौहान वंश राजा, और आज चौहानों का इतिहास खत्म किया जा रहा है। हमारे अंदर, देश के अंदर एक से एक वीर योद्धा पैदा हुए थे, उनको आज भुलाया जा रहा है। हम पढ़ते क्या है? महात्मा गांधी जिंदाबाद, नेहरू चाचा जिंदाबाद, अकबर महान थे, महान थे, महान थे नहीं थे, लेकिन हम पढ़ते हैं अकबर महान थे, क्योंकि इतिहास को जो लिखने वाला था वो कांग्रेसी लोग लिखने वाले थे, इसलिए हम अकबर को महान कहते हैं। हमसे इतिहास छुपाया जा रहा है। चंद्रप्रदाय ने किसी तरह से अपनी सूचनाएं भेजी, किसे? मोहम्मद गौरी को, कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध कौशल में भाग लेने वाला है। मोहम्मद गौरी हंसना शुरू कर दिया बेइज्जती करने के लिए। अब बुला, क्या दिक्कत है, बुला दे इसको, देखता हूं क्या पावर है। मतलब कैरी करने के लिए बताओ ना, क्या इंसल्ट हो जाए। एक तो पहले से आग फूटा हुआ है, वो कैसे युद्ध करेगा, वो कैसे तीर चलाएगा। चंद्रप्रदाय को पता था कि तू मरने वाला है, ले आया भाई। मोहम्मद गौरी बैठा था आराम से अपने स्टेज पे, और चारों तरफ से मैदान था। पृथ्वीराज चौहान को एक तीर दे दिया गया। उसने अच्छी सी लाइन बताई, कविता दोहराई, और उस कविते से इशारा किया, और एक साउंड आया उसके पास से। जैसे साउंड सुना वो मार दिया, मोहम्मद गौरी वहीं खत्म। यहीं तक ही नहीं, चंद्रप्रदाय ने सोचा कि दुश्मनों से मरने का अच्छा है कि मैं खुद ही अपने दोस्त को मारूंगा और मैं खुद मरूंगा। ऐसे दोस्त भी थे दुनिया में, एक अच्छे दोस्त तो एक बुरे दोस्त भी हैं। कहते हैं कि अपने दोस्तों से एक ऐसी बातें ना कहो कि उसके सगे दोस्त भी उसे जा कहे। हर एक दोस्त का एक सगा दोस्त होता है, इसलिए हर एक दोस्त का जो सगा दोस्त होता है उससे अपनी सारी बातें शेयर मत किया करो, ताकि कल का आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन चंद्रप्रदाय ने यहां पे अपने मंत्रियों का कर्तव्य निभाया, और उसने पृथ्वीराज चौहान को तीर दिया, मोहम्मद गौरी को मरवाया। मरवाने के बाद खुद ही चाकू से पृथ्वीराज चौहान को मारा और खुद मर करके दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनके इतिहास को हम याद करते हैं, भले ही हमें नहीं पढ़ाया था लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की गाथा को आज भी गाया जाता है। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करें और देखने का प्रयास करें।